जो लाल झंडा के रूप में कितने लोगों को लाल खून बहाया, कितने लोगों का गर्दन काटा, मूड़ी काटा, कितने मुखिया का हत्यारा है। गरीबों को शोषण करने वालों को, भाई से भाई को लड़ाने वालों को अगर यहाँ से उखाड़ना है का कहारा सीखा हूँ। तब से मेरे जीवन काल में, मेरे राजनीतिक सफ़र में, राजनीतिक जीवन में ऐसा लहर मैंने कभी किसी को नहीं देखा। एक तरफा जीत की ओर एकदम बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी जोश। अभी हम मौजूद हैं रविंदर कनौजिया के आवास पे, जो कि लोजपा के जिला प्रवक्ता हैं। बहुत सारे राजनीतिक मुद्दा पर चर्चा करेंगे, जो कि अरवल विधानसभा सीट को लेकर। सबसे पहले सर स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के सारे दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देता हूं। ये बताइए सर कि जिस तरह से अभी अरवल विधानसभा में लोजपा की दावेदारी है और लोजपा के लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं, लोजपा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चर्चा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? चर्चा तो रहेगा ही ना। जिस तरह से लोजपा प्रदेश महासचिव सह अरवल के भावी विधायक सुनील यादव जी जब से क्षेत्र में निकलते हैं और लगातार निकल रहे हैं, गरीब दिन दुखियों का आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, मरने जीने सभी जगह जो है सभी फंक्शनों में सम्मिलित हो रहे हैं, गरीब लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि चर्चा होगा। और इनके चर्चा के आगे कोई है नहीं। और ऐसा तो पहला बार मेरे जीवन काल में, जब से मैं राजनीति का कहारा सीखा हूँ, तब से मेरे जीवन काल में, मेरे राजनीतिक सफ़र में, राजनीतिक जीवन में ऐसा लहर मैंने कभी किसी को नहीं देखा। एक तरफा जीत की ओर एकदम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एलजेपी की जो टिकट है करीब करीब कन्फर्म ही है। देखिए, जन बल जिसके पक्ष में रहता है, तो जन बल के आधार पर ही नेता को जो है, कैसा नेता है, विजेता है, कैसा है, तय किया जाता है जन बल के आधार पर। और आदरणीय सुनील यादव जी के साथ जन बल बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा कि अरवल के एनडीए रैली जो हुआ था, कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें उन्होंने पूरे अरवल गांधी मैदान को पाट दिया था। और आरा में अभी हाल ही में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 गाड़ी के साथ उन्होंने पूरे आरा रमना मैदान को पाट दिया। आपने मिलन समारोह में पटना में देखा होगा, पूरी 5000 गाड़ियों के साथ पूरे पटना का जो है, पटना का सड़क जाम हो गया था। अब हाल में, अब आगामी 29 तारीख को हम सबों के नेता जो हुए आदरणीय सुनील यादव जी को शेखपुरा का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जमुई के लोकप्रिय माननीय सांसद अरुण भारती साहब के द्वारा। तो राजगीर का भी देखिएगा, पूरे बहुजन समागम में पूरा हुजूम उमड़ने वाला है। तो एनडीए का सीट जितना है, एनडीए का सरकार बनाना है, युवा सरकार बनाना है, भविष्य के जो है मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। तो हर सीट पर कैंडिडेट ऐसा दिया जाए जो जिताऊ हो। और अरवल के संदर्भ में तो भाई आप कहीं चले जाइए, अरवल के कोई भी कोना में चले जाइए, सुनील यादव जी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए दावेदारी, चुनाव से पहले तो सब कोई दावेदारी करता है और भावी विधायक लिखता है, लिखने का अधिकार भी है, लोकतंत्र है, सब कोई बोलता है। लेकिन मैं समझता हूं कि एनडीए के लोग विचार कर चुके हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो है विचार कर चुके हैं कि वहां से सुनील यादव जी ही सीट को निकाल सकते हैं। चूँकि गांधी मैदान में भी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जायसवाल साहब ने कहा था कि बस टिकट क्लियर है, उन्हें इशारों में कह दिया था। तो इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि अर्बन नक्सली जो है यहाँ पे हावी है, जो लाल झंडा के रूप में कितने लोगों को लाल खून बहाया, कितने लोगों का गर्दन काटा, मूड़ी काटा, कितने मुखिया का हत्यारा है, समझे। तो इस परिस्थिति में इस अर्बन नक्सली को, खेत पर झंडा गाड़ने वाले को, गरीबों को शोषण करने वालों को, भाई से भाई को लड़ाने वालों को अगर यहाँ से उखाड़ना है, तो क्षत्रिय सुनील यादव जी हैं,
उनके सिवा कोई उखड़ने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ज़मीन का कर्ज करता हैं, हम लोग ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं और प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से हम लोगों का सामंजस्य होता है, संवाद होता है और हर जगह हम लोग जाते आते रहते हैं। तो पूरा लहर है जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ देखा जाए तो आपके नेताजी का जो बयान है सुनील यादव जी का, कि जब से हम अपने क्षेत्र में अरवल में कदम रखे हैं, जब से जो यहाँ के जो विधायक है यहाँ से मतलब तबादला होकर कहीं और से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि राजनीतिक में जो जनसलाब उमड़ता है तो जनसलाब देखकर जो है अगला विपक्षी को पसीना आना स्वाभाविक है। अभी सुनील यादव के समक्ष बढ़िया लोग का जो है हिम्मत नहीं कर रहा है, डर के मारे नहीं, जन बल के, जनता इनके पक्ष में है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान मंडल मसीहा हाजीपुर से रिकॉर्ड मत से जीते थे और लिम्का बुक में जो है उनका रिकॉर्ड हुआ था दर्ज, उसी टाइप के भी यहाँ विधानसभा में जीत होने जा रहा है। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का हृदय स्थली अरवल रहा है। अरवल से हम लोगों का जो है माननीय विधायक स्वर्गीय दुलारचंद यादव जी का भी यहाँ से अकेले अपने दम पर उस समय में अरवल कुर्था अकेला बिना अलायंस के हम लोग जीते थे। तो यहाँ भी अब के चुनाव हम लोग निकालेंगे और चिराग भैया के नेतृत्व में बिहार चलेगी, आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब लोग मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी मैं सम्मान करता हूँ, एनडीए का जो फैसला है उसको सारे लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन बहुत संख्या में हम लोग जहाँ जा रहे हैं, बड़ी संख्या में आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति लोगों का प्यार है कि एक मौका दिया जाए। उनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो बिहार को फर्स्ट देखना चाहते हैं और बिहारी को फर्स्ट देखना चाहते हैं। किसी जात को फर्स्ट नहीं देखना चाहते हैं, किसी धर्म को फर्स्ट नहीं देखना चाहते हैं, ये बिहार और बिहारी को फर्स्ट देखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है और हम बिहारियों के लिए। बाकी अब चुनाव में बहुत सारे मेढक आने वाले हैं तो जनता लोग फैसला ले। बचा के जुबान पर सिर्फ सुनील यादव, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा सदियों में ऐसा कोई नेता पहला बार आया है तो सुनील यादव जी जैसा। जी बिल्कुल। ये सुनील यादव को लोग भले कोई विधायक के विधानसभा लेवल का नेता देखता हो, लेकिन मैं उन्हें पूरे प्रदेश लेवल का नेता देखता हूँ। वो विधायक पद उनके लिए छोटा है, वो तो सांसद के लायक हैं, मंत्री के लायक हैं और बिहार भर के जो है निगाहें उन पर टिका हुआ है। कहाँ से, झारखंड से, हजारीबाग से हो, धनबाद से हो, बोकारो से है, इधर छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, तमाम बेतिया, सभी जगह से फ़ोन उनके पास आते रहता है।